बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ट्रेवर्सल एल्गोरिथम की डिस्कशन हमने शुरू की थी। पिछले लेक्चर में हमने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हम क्यू यूज करते हैं। क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है क्यू वो यूज करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम सबसे पहले डेप्थ में जाते हैं, मतलब एल्गोरिथम के डेप्थ वाले नोड्स को पहले ट्रेवर्स करते हैं और फर्स्ट वाले सोर्स वाले नोड को आखिर में। तो इसमें जो नोड हम एक्सेस करते हैं उसको हम स्टैक में डालते हैं और फिर उसके चाइल्ड को एक्सेस करते हैं, उसको स्टैक में डालते हैं। और स्टैक में आप लोगों को पता है कि स्टैक में जो चीज़ हम पहले डालते हैं, लेट्स सपोज ये एक स्टैक है, इसमें सबसे पहले मैंने ये डाटा आइटम डाल दिया, फिर उसके बाद ये डाटा आइटम डाल दिया, फिर उसके बाद ये डाटा आइटम डाल दिया, फिर उसके बाद ये डाटा आइटम डाल दिया। अब जब मैं प्रोसेस करूंगा तो सबसे पहले इसको प्रोसेस करूंगा, उसके बाद इसको और इसके बाद इसको, और जो मैंने पहले डाला था उसको मैं आखिर में प्रोसेस करूंगा। ठीक है, तो जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है और डेप्थ फर्स्ट सर्च ये बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक यूज होता है। तो उसमें भी ये है कि वी गो एज डीप एज पॉसिबल, हम एज डीप जाते हैं जितना पॉसिबल हो, और गो बैक अंटिल वी फाइंड अनएक्सप्लोर्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। और हम वापस आते हैं जब तक हमें अनएक्सप्लोर्ड एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं मिल जाते। इसमें often we are interested in start time। इसमें ये होता है कि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया था और फिनिश टाइम मेरा क्या है, कि मतलब जिस नोट को मैंने स्टार्ट किया था और उसको जब मैं फिनिश कर रहा हूँ तो इस बीच में कितना टाइम लगा, ज्यादातर हम इसमें वो देखते हैं। We can write depth first search iteratively using the same algorithm। जो सेम एल्गोरिथम है वो यूज करते हैं, लेकिन क्यू की जगह हम इधर स्टैक डालते हैं। इसका ये एल्गोरिथम है, लेकिन इसको आप लोग रहने दीजिए। आते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले स्टैक को इसको नोड नंबर 1 को स्टैक में डालो और इसके जो दो एडजेसेंट नोड है उसको स्टैक में डालो। फिर सबसे पहले मैं इसको स्टैक में डालता हूँ। ठीक है, जब ये मैं स्टैक में डाल देता हूं तो फिर मैं इस पोजीशन पे आ जाता हूं 2 लेवल पे। लेवल 2 पे जब मैं हूं तो इसके बाद इसकी बारी है 3 नंबर नोड की, तो इसको मैं 3 नंबर पे इसको स्टैक में डालता हूं। अब इसका देखता हूं कि इसकी चाइल्ड नोड्स कौन से हैं, तो मुझे ये मिला चाइल्ड नोड, तो इसको मैं स्टैक में डालूंगा। देखो इधर इसको स्टैक लेवल नंबर 4 पे इसको स्टैक में डाला गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 है इसका नेक्स्ट एडजेसेंट नोड कौन सा वाला है, तो ये वाला है, तो इसको भी मैं स्टैक में डाल देता हूँ। अब इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई। अब मैं देखता हूँ कि इसके एडजेसेंट नोड कौन से हैं, तो इसका सिर्फ एक ही ये एडजेसेंट नोड है, तो इसको मैं स्टैक में डालता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसके एडजेसेंट नोड कौन से हैं जो अभी तक स्टैक में नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही ये एडजेसेंट नोड है और वो पहले से स्टैक में है, तो मतलब इस नोड का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। ये स्टैक से मैं वापस निकाल लेता हूँ। वापस आता हूँ स्टैक में, इसकी बारी है, तो इसको मैं देखता हूँ कि इसकी कौन सी नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई, तो इसका भी कोई ऐसा नोड नहीं है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई, तो इसको भी मैं स्टैक से निकाल लेता हूँ। फिर मैं इधर आ जाता हूँ, तो इधर देखता हूँ कि इसका कोई ऐसा नोड जो अभी तक स्टैक में नहीं है, तो इसका भी जब मैं देखता हूँ तो इसका सिर्फ ये नोड है जो अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो ये भी स्टैक से निकाल लेता हूँ, इसका भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसकी बारी है। इसको जब मैं देखता हूं कि इसका कोई ऐसा नोड जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो ऐसा कोई नोड नहीं है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया। फिर मैं आ जाता हूं इसकी तरफ। ये जो नोड है इसका भी मैं कोई ऐसा नोड ऐसा नहीं है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसका भी मैं काम कंप्लीट करता हूं। तो इसकी तरफ आता हूं फर्स्ट नोड को। जब मैं इस फर्स्ट नोड को आ जाता हूं तो देखो इधर इसका सिर्फ एक ही एडजेसेंट। अब इसका देखता हूं कि इसका कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो हाँ, इसका एक ये नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, जो लेवल 12 पे है। जब मैं इधर आ जाता हूं तो देखता हूं कि इसका ऐसा कोई नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ हो, तो इसका ये एक नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, ये वाला इधर। तो इधर इसको मैं स्टैक में डालता हूं, तो इसको ग्रे कर देता हूं। जब मैं इसके प्रोसेसिंग पे आ जाता हूं तो देखता हूं कि इसका अब आगे कोई नोड नहीं है, तो इसका काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं इस पे आता हूं और इसका देखता हूं कि आगे तो कोई ऐसा नोड नहीं है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ हो, तो इसका आगे कोई नोड नहीं है, ये भी कंप्लीट हो गया और इस तरह साथ में ये भी कंप्लीट हुआ। तो 16 नंबर लेवल पे मेरा जो फर्स्ट नोड है जिसको मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था वो 16 नंबर नोड पे जाके कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं
लेट सपोज मैं एक और अंदाज में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास स्टैक है, ये मेरे पास ये डेटा से एल्गोरिथम वो है, क्या कहते हैं इसको। तो ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया है। सबसे पहले ये मेरा सोर्स है, तो सोर्स को मैं क्या करता हूँ, स्टैक में डाल देता हूँ। ठीक है, सोर्स को मैंने स्टैक में डाल दिया। अब सोर्स के जो एडजेसेंट नोड है बी और सी, तो सी को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सोर्स में डालता हूँ। ठीक है, स्टैक में डालता हूँ। अब जब सी मैंने सोर्स स्टैक में डाल दिया, तो इसको भी मैंने ग्रे कर दिया, इसको भी मैंने ग्रे कर दिया। अब सी का जो एडजेसेंट नोड है 2 है, लेकिन इसमें से डी पहले है, तो मैं डी को क्या करता हूँ, स्टैक में डालता हूँ। अब डी के जो एडजेसेंट नोड है सिर्फ एक ही है, एफ, इसको भी मैं डी को मैं ग्रे कर देता हूँ। अब एफ को मैं क्या करता हूँ, स्टैक में डालता हूँ। अच्छा, डी का एक एडजेसेंट नोड है एफ, इसको भी मैं स्टैक में डालता हूँ। और इसको मैं ये मैं ग्रे कर देता हूँ। अब ये इसको मैंने ट्रेवर्स तो किया है, लेकिन इसको मैं कंप्लीट विजिट नहीं किया। अब एफ का सिर्फ एक ही एडजेसेंट नोड है जी, इसको भी मैं स्टैक में डालता हूँ। हम वो नोड स्टैक में डालते हैं जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए। जी का सिर्फ एक ही एडजेसेंट नोड है ई, इसको भी मैं स्टैक में डाल देता हूँ। अब देखता हूँ कि ई का कोई अच्छा, ये भी ग्रे हो गया और ये भी ग्रे हो गया। अब ई मेरे पास स्टैक में है। अब मैं देखता हूँ कि ई का कोई ऐसा एडजेसेंट नोड है जो अभी तक स्टैक में नहीं है। तो ई का तो सिर्फ एक ही नोड है डी, और वो डी ऑलरेडी स्टैक में है। तो ई का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, स्टैक से हटा देता हूँ। और मैं अब प्रोसेसिंग के लिए जी की तरफ आता हूँ। जब मैं जी की तरफ आ जाता हूँ, तो देखता हूँ कि जी का कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ हो। तो जी का कोई ऐसा नोड नहीं है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो जी का भी मैं काम कंप्लीट कर देता हूँ और इसको स्टैक से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो स्टैक में से अब हटाने में नेक्स्ट बारी एफ की है। तो मैं एफ की तरफ आ जाता हूँ। एफ में जब मैं देखता हूँ कि इसका कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसका भी कोई ऐसा नोड नहीं है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया। और मैं एफ को क्या करता हूँ, स्टैक से हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट बारी है डी की है। तो मैं देखता हूँ कि डी का कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो डी का भी कोई ऐसा नोड नहीं है, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। और इसका भी काम तमाम हो गया। इसको स्टैक से क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ। डी को निकालने के बाद नेक्स्ट बारी जो है वो सी की है। तो अब मैं देखता हूँ कि सी का कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो ऐसा कोई नोड नहीं है, तो सी भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसको भी मैं स्टैक से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एस की बारी है। एस, तो एस पे आके मैं देखता हूँ कि एस का कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो हाँ, एस का एक नोड है बी, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो बी को मैं स्टैक में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि बी को मैं ग्रे कर देता हूँ। अब जाके बी को मैं देखता हूँ कि बी का कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो हाँ, ए है। ए को मैं स्टैक में क्या कर देता हूँ, डाल देता हूँ। अब मैं आके ए को ग्रे कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ए का ऐसा कोई नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो ए का ऐसा कोई नोड नहीं है, तो ए को मैं ब्लैक कर देता हूँ। और ए जो है, ए का काम कंप्लीट हो गया। और ए को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ स्टैक से। ए हटाने के बाद जो स्टैक में नेक्स्ट बारी है वो बी की है। तो बी पे मैं आ जाता हूँ। बी देखता हूँ कि बी का कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो बी का भी कोई ऐसा नोड नहीं है, तो बी का भी काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बी को भी मैं स्टैक से हटा देता हूँ। आखिर में मैं एस पे आ जाता हूँ। फिर एस पे आके मैं देखता हूँ कि एस पे का कोई ऐसा नोड है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, तो अब एस का कोई ऐसा नोड नहीं है। और एस का भी काम तमाम हो गया और एस भी स्टैक से निकल गया। तो इसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम सबसे पहले डेप्थ में गए, ये इसका डेप्थ है, इससे आगे कोई और डेप्थ है नहीं। ठीक है, तो डेप्थ में हम सबसे पहले डेप्थ वाले नोड सर्च करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और फिर आके सोर्स पे आ जाते हैं। आखिर में हमने शुरू इसी किया था और इख्तिताम भी हमने इस पे की है। इसको कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये दो एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो इसको पढ़े, समझे और आगे से फीडबैक दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।